Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Let's Study by हुनैना तनवीर. सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसका बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए. सो फ्रेंड्स, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा. तो आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो सबसे अहम होती हैं. एक सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या है कि हम किसी शख्स या किसी भी चीज़ का नाम मेंशन करते हैं. दूसरी कि हम उस शख्स या उस चीज़ के बारे में कोई बात कहते हैं. ठीक है, ये दो चीज़ें मिलाते हैं तो हमारा एक सेंटेंस बनता है. जी, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब भी हम कोई जुमला बनाते हैं, वी नेम सम पर्सन और थिंग, हम किसी भी शख्स का नाम या उस चीज़ का नाम मेंशन करते हैं और उस चीज़ के बारे में से समथिंग कुछ भी कहते हैं या फिर उस पर्सन के बारे में जो भी हमने सब्जेक्ट चुना होता है. ठीक है, या तो उस पर्सन का नाम होता है या फिर हम आई वी यू दे का इस्तेमाल करते हैं या फिर उस चीज़ का नाम होता है या फिर हम इट का इस्तेमाल करते हैं. तो इस तरह से अगर देखा जाए तो किसी भी जुमले को बनाने के दो पार्ट्स होते हैं. सो एवरी सेंटेंस हैव टू पार्ट्स. हेंस एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स. मतलब हर जुमले के दो हिस्से होते हैं. पहला हिस्सा द पार्ट which names the person or thing we are speaking about. This is called subject of the sentence. ओके, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग, वो हिस्सा जिसमें आप किसी शख्स या किसी चीज़ का नाम लिखते हैं जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं या बात कर रहे होते हैं, वो हिस्सा कहलाता है सब्जेक्ट. जैसे हर जुमले में हम किसी का नाम लिख देते हैं या फिर अली या फिर हिना या फिर हम कोई सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसकी जगह पर प्रोनाउन यूज़ करते हैं जैसे आई वी यू दे ही शी इट. तो वो जो हिस्सा होता है जिसमें आप उस शख्स या उस चीज़ का नाम लिख रहे होते हैं, उस पे उसकी जगह पे या तो प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो वो हिस्सा कहलाता है आपका सब्जेक्ट. और दूसरा हिस्सा जो इसका सेंटेंस का सेकंड पार्ट होता है वो होता है द पार्ट which tell something about the subject. This is called predicate of the sentence. ऐसा हिस्सा जुमले का जिसमें आप उस सब्जेक्ट के बारे में, वो जो भी है, चीज़ है या कोई शख्स है, उसके बारे में आप कुछ भी बात कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, तो वो कहलाता है उस जुमले का प्रेडिकेट. तो जुमले के कितने हिस्से हुए? दो हिस्से. पहला हिस्सा सब्जेक्ट और दूसरा हिस्सा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है. अमूमन हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट लगता है और बाद में प्रेडिकेट लगता है. जैसे कि हम सेंटेंस बना लेते हैं आई ईट एन एप्पल, सिंपल सेंटेंस है. ठीक है. शी इज राइटिंग बुक, अ बुक. ठीक है. तो इसमें आप नोटिस करेंगे
आई और शी जो आपने यूज़ किया है ये हैं आपके सब्जेक्ट। तो आमतौर पे अमूमन जब आप कोई जुमला बनाते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट में ही लगता है, और जो जुमले की बाकी बात मतलब प्रिडिकेट होता है वो हम उस सब्जेक्ट के बाद करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट है, फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट है आई, और सेकंड सेंटेंस में हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है शी। तो ये दो हमारे हो गए सब्जेक्ट। बाकी जो जुमले में बात की जा रही है वो इन दोनों के बारे में ही की जा रही है। मतलब आई ईट एन एप्पल मतलब मैं सेब खाती हूँ, तो मैंने सेब खाया। तो क्या है, ईट एन एप्पल जो है वो आपका क्या है, प्रिडिकेट है, और आई जो है आपका वो सब्जेक्ट है। इसी तरह शी इज़ राइटिंग अ बुक में शी जो है हमारी सब्जेक्ट हो गया, और इज़ राइटिंग अ बुक मतलब किताब लिख रही है। तो ये किताब लिख रही है, किसके बारे में बात हो रही है, शी के बारे में बात हो रही है, तो ये कहलाएगा हमारा प्रिडिकेट। तो सब्जेक्ट अमूमन हमारा सेंटेंस में पहले इस्तेमाल होता है प्रिडिकेट से, लेकिन समटाइम्स ऐसे जुमले होते हैं जिनका सब्जेक्ट जो है वो प्रिडिकेट के बाद लगता है, मतलब सब्जेक्ट जो है वो एंड में चला जाता है। इस तरह के कुछ सेंटेंसेस हैं जैसा कि हेयर कम्स द बस। तो इस सेंटेंस में जो हमारा द बस है ये है हमारा सब्जेक्ट। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये कहाँ चला गया है, सेंटेंस के एंड में चला गया। तो ओकेजनली क्या होता है, समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे सेंटेंस बनाते हैं जिनका जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के बिल्कुल एंड में चला जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात है, जब भी हम इम्पैरेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे कि आपने पिछली वीडियो अगर देखी हो जिसमें आपने काइंड ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे, तो उस वीडियो में आपने इम्पैरेटिव सेंटेंस पढ़े होंगे। इम्पैरेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर हम सब्जेक्ट को लेफ्ट आउट कर देते हैं, मतलब सब्जेक्ट यूज़ नहीं होता उसके अंदर। उसके अंदर सिर्फ आप सिंपल या तो कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होता। उसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं हम। इन इम्पैरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज़ लेफ्ट आउट, मतलब जुमले के इम्पैरेटिव जुमले के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है वो इस्तेमाल नहीं होता, मतलब वो अंडरस्टूड होता है, जुमले में नहीं लिखा जाता। जैसे इम्पैरेटिव सेंटेंस आप बना लेते हैं कि सिट डाउन, टीचर आपको कमांड करी है बैठ जाओ। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपको मालूम है टीचर किससे मुखातिब होकर कह रही है सिट डाउन, तो मतलब इसके अंदर यू आपका जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है। इसमें सब्जेक्ट लिखा नहीं जा रहा लेकिन मौजूद है, लेकिन वो यहाँ मेंशन नहीं किया जाता। तो आप उसमें समझ जाते हैं कि आपसे मुखातिब होकर टीचर बात करी है, आपको कह रही है सिट डाउन, या फिर आप को कहते हैं कि उसका शुक्रिया अदा करें, मीन्स थैंक हिम या सॉरी हिम, या कह दें स्टैंड अप, या कह दें गेट आउट। तो इस तरह के एम्पैरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आपका अंडरस्टूड होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो सब्जेक्ट और प्रिडिकेट के बारे में, कि एक सेंटेंस को के दो हिस्से होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रिडिकेट। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।